गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम चंदन सिंह फ्रॉम टीएम कॉलेज। प्यारे बच्चों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट का सेकेंड पार्ट इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक करेंगे। जो आपके बुक में ये टॉपिक तो नहीं है, इसलिए साथ साथ क्वेश्चन भी लिख के दे रहा हूँ। क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, इसे ध्यान से आप समझिए। यदि कोई लोन लेता है तो उसे लोन के साथ साथ उसे ब्याज भी इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। किसी लोन को बराबर हिस्सों में बांटकर प्रत्येक माह या प्रत्येक वर्ष में बराबर बराबर चुकाना इंस्टॉलमेंट या किस्त कहलाता है। इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल मूलधन के साथ साथ ब्याज भी जुड़ा रहता है। और ये बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक जिसमें इंस्टॉलमेंट निकालना होता है, किस्तों का मान निकालना होता है, और दूसरा ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ₹990 payable after 3 years in 3 equal installment at the end of each year at 10% per annum simple interest. Find amount of each installment। 990 रुपये की राशि 3 वर्ष बाद 3 बराबर किस्तों में प्रत्येक वर्ष के अंत में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें इंस्टॉलमेंट बताना है कि कितने की इंस्टॉलमेंट होगी। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, किस्तों की संख्या 3 है। चाहे किस्त कितनी ही निकालना पड़े, हम मान के चलते हैं प्रत्येक किस्त की राशि 100 मान लेते हैं। लेट ईच इंस्टॉलमेंट इज ₹100। माना प्रत्येक किस्त 100 रुपये की है। दर दे रखा होगा जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। इंस्टॉलमेंट इन ईच ईयर, इंटरेस्ट इन ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10% की दर से। 100 रुपये का 10%, 10 रुपये, यानी 1 साल का 10 रुपये होगा, 2 साल का 20 रुपये होगा, 3 साल का इंटरेस्ट 30 रुपये हो जाएगा टोटल। तो इस तरह से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे 100 है तो 100 रुपये का जो ये इंस्टॉलमेंट है 2 साल के बाद ये हो जाएगा 120 रुपये। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 100 रुपये का होगा। 100 रुपये का जो ये इंस्टॉलमेंट है तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, यानी ये 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा इस पर, और 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा इस पर 110। थर्ड इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट फिर 100 रुपये का जाएगा। 100 रुपये ही रहेगा क्योंकि ये लास्ट ईयर है, आखिरी साल होगा। तो इस तरह से टोटल जो अमाउंट बना 120 + 110 + 100, 330 रुपये अमाउंट होता है। जबकि अमाउंट उसे टोटल अमाउंट देना है 990 रुपये। तो 330 990 के बराबर हो गया। तो एक होगा 990/330। 100 रुपये हमने इंस्टॉलमेंट माना है, इसलिए इंस्टॉलमेंट 100 रुपये किसके बराबर हो जाएगा 990/330 गुना 100 बराबर 300 रुपये। 330 से 990 कटेगा 3, 3 गुना 100 300, यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू 300। 300 रुपये का इंस्टॉलमेंट होगा। हम यहाँ पर हमने 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट माना है, 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। तो 100 रुपये का जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा इस पर 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। दूसरा जो इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है इस पर 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। तीसरा जो इंस्टॉलमेंट है इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से अमाउंट 330 हो गया, 990 हो गया। जबकि गिवन है क्वेश्चन में हमें 3 टाइम्स है, इसलिए 100 का 3 टाइम्स, 100 का 3 गुना 300, 300 रुपये का इंस्टॉलमेंट होगा यहाँ पर, यानी प्रत्येक किस्त 300 रुपये की होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज a debt of ₹2210 due in 4 years at 7% simple interest। 7% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 2210 रुपये का वार्षिक किस्त
क्या होगा। यानी अब यहाँ पर टोटल 2210 रुपये चुकाना है 4 वर्षों में, 4 ईयर में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% का है, तो इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। यानी ये जो 22,210 2210 रुपये ये अमाउंट हो गया एक तरह से। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है और ये 4 वर्षों में 4 बराबर किस्तों में चुकाया जाएगा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो गया 4। अमाउंट 2210 मिश्र धन हो गया ये। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर 7%, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4। मान के चल रहे हैं हम, मान लिया हमने इंस्टॉलमेंट 100 रुपये का, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 रुपये, 3 साल का इंटरेस्ट इसमें आएगा। हमेशा ये याद रखिए बच्चों, जितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होते हैं उससे एक कम के सालों में फिर या महीनों में इंटरेस्ट जुड़े। जैसे 4 इंस्टॉलमेंट है, तो ये जो 4 इंस्टॉलमेंट है तो इसमें पहले पर 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे पर 2 का, तीसरे पर 1 का। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 100 रुपये हो गया, इस पर 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ेगा। तो 100 रुपये 3 साल का इंटरेस्ट 7%, यानी 100 रुपये पर 7 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है। तो 100 रुपये पर 7 रुपये का अगर इंटरेस्ट है 1 साल का, तो 2 साल का 14 हो जाएगा, 3 साल का 21 हो जाएगा। 3 ईयर्स इंटरेस्ट 7 × 3 21, और इस तरह से अमाउंट बन जाएगा इसका 121। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 100 रुपये का है, 2 ईयर्स का इंटरेस्ट इसमें ऐड होगा, तो 100 + 14 114 हो जाएगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट फिर 100 रुपये का है, 1 साल का इंटरेस्ट इसमें ऐड होगा, 107 रुपये। फोर्थ इंस्टॉलमेंट 100 रुपये, इस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये लास्ट में क्लियर करना है इसको। तो इस तरह से टोटल अमाउंट बनता है इन चारों को जोड़ने से 121 + 114 107 एंड 100, 1 + 4 5 + 7 12 2 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, 1 + 1 + 1 + 1 4, 442 442 रुपये, जिसमें हमने माना है इंस्टॉलमेंट को 100। लेकिन ये 442 के जगह हमें अमाउंट होना था हमारा 2210, तो एक के लिए होगा 2210, तो 100 के लिए हो जाएगा 2210 बटे 442, तो 100 रुपये इंस्टॉलमेंट के लिए होना चाहिए हमारा 5 × 100 500, यानी प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, what annual installment will discharge a debt of ₹7,000 due in 5 years at 20% per annum simple interest। 20% के साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 7,000 रुपये का वार्षिक किस्त क्या होगा। यानी टोटल 7,000 रुपये चुकाना है 5 सालों में, 20% 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। दैट मीन्स हियर अमाउंट इज 7,000, 7,000 रुपये का मिश्र धन हो जाएगा यहाँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, टाइम 5 ईयर्स, और प्रत्येक साल इंस्टॉलमेंट है, प्रत्येक वर्ष का इंस्टॉलमेंट है, इसलिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट किस्तों की संख्या 5 होंगी। यदि हम मान के चल रहे हैं कि प्रत्येक किस्त 100 रुपये का, तो इसलिए जैसे 5 साल है, अब इस 5 साल में पहले किस्त पर 4 साल का ब्याज लगेगा, 100 रुपये पर 4 ईयर्स का इंटरेस्ट, 100 प्रिंसिपल हो गया। 4 ईयर्स का इंटरेस्ट अगर हम देखें 20%, 100 रुपये का 20% 20 होता है, तो हर साल 20 रुपीज़ का इंटरेस्ट आएगा। वैसे फॉर्मूले से आप करोगे तो ये हो जाएगा P × R × T/100, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और ये हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मूलधन जमा ब्याज बराबर होता है अमाउंट मिश्रधन, इस तरह से 180। लेकिन इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे 20% है तो 20 रुपीज़ ईच ईयर सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर आता है, इसलिए अलग अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जितने साल होंगे उतना गुना कर दो आप। जैसे 20% है तो 20 रुपये हर साल इंटरेस्ट होगा, 1 साल का ब्याज 20 रुपये आएगा। तो 4 साल है
तो 4 साल का ब्याज हो जाएगा 80, 100 जमा 80, 180, 180 अमाउंट हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड इंस्टॉलमेंट फिर 100 रुपये है, ये 3 साल का होगा। 3 साल का इंटरेस्ट इस पर जुड़ेगा आपका, तो 100 प्लस 60 160 हो जाएगा। थर्ड ईयर इंस्टॉलमेंट फिर 100 है, 2 इयर्स का इंटरेस्ट इसमें भी ऐड होगा, 100 प्लस 40 140 हो गया। फोर्थ ईयर इंस्टॉलमेंट अगेन 100 होगा, तो 100 प्लस 20 120 हो गया। फिफ्थ ईयर 100 ही जाएगा। इस तरह से टोटल अमाउंट होता है आपका 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20 0 2 कैरी 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 700 हो गया इसका अमाउंट। तो ये जो 700 है ये होना चाहिए हमारा 7000, तो 1 आ जाएगा आपका 7000 बाय 700 यानी 10 टाइम्स, मीन्स 100 हमने माना है इंस्टॉलमेंट, इसका 10 टाइम्स हो जाएगा 1000, यानी हमारे इंस्टॉलमेंट होना चाहिए 1000 रुपये का इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। ये तो हो गया इंस्टॉलमेंट 100 मान करके। इन क्वेश्चनों को आप एक और तरीके से कर सकते हो, एक्स लेट करके भी। 100 से बहुत आसान है, इसलिए मैंने पहले 100 से ही करवाया था। एक्स से भी कर सकते हो, कईयों को एक्स से करना ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए एक्स से भी बता रहा हूँ मैं इसको। अगर हम इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं x रुपए की, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो 5x तो हो गया प्रिंसिपल, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गया तो 5x प्रिंसिपल हो गया, प्लस अब इस 5x पर इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट जैसे यहाँ बताया मैंने, फर्स्ट वाले पर 4 इयर्स का इंटरेस्ट, सेकंड वाले पर 3 इयर्स का इंटरेस्ट, थर्ड वाले पर 2 इयर्स का इंटरेस्ट और फोर्थ वाले पर कोई भी नहीं। तो इसलिए यहाँ हम क्या करते हैं, जो टाइम है वो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये P इंटू R इंटू टी से इंटरेस्ट निकलता है। ये इंस्टॉलमेंट x है, x मान लिया हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, 20/100। टाइम हो गया 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और इस तरह से ये टाइम आ जाएगा 10 ईयर्स पर ईयर का, तो इसलिए इक्वल्स टू 7000। तो 5x प्लस ये 20 से 0 0 कैंसिल हो गया 100 का, 2x बचा यहाँ केवल, इक्वल्स टू 7000। 5x प्लस 2x इक्वल्स टू 7000, यानी 7x 7000 के बराबर हो गया। तो x हो जाएगा आपका 7000 बाई 7 यानी 1000। ये हो गया आपका इंस्टॉलमेंट। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, 100 से भी कर सकते हैं, x से भी कर सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो बिल्कुल इसी टाइप का ही है। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹8600 ड्यू इन 4 years एट 5% पर सिंपल इंटरेस्ट। यानी अब हमें यहाँ क्या है कि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 86 रुपये का वार्षिक किस्त ज्ञात करना है, यानी टोटल 8600 देना है और 4 सालों में 4 years में देना है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5 years का है, तो इसका किस्त कितना होगा वही करते हैं हम। अगर हम x से करें, मान लिया हमने किस्त को x से, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4, तो 4x प्रिंसिपल हो गया, प्लस इन पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो कैलकुलेट करते हैं। x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5/100, और टाइम हो जाएगा जैसे 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 को छोड़ करके 3 2 1 का लेंगे, तो 3 प्लस 2 प्लस 1, ये जो अलग अलग बताया था इसी टाइप से 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी पहले इंस्टॉलमेंट पर 3 साल का इंटरेस्ट आएगा, दूसरे पर 2 साल का, तीसरे पर 1 साल का। अब हम इनको 1 साल में कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह से, इक्वल्स टू 8600। तो 4x प्लस x इंटू 5, ये हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1 6/100 इक्वल्स टू 8600। तो 43, ये एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 10 इंटू 4 40 प्लस 3x 43x हो गया टोटल इक्वल्स टू 8600। 43x इक्वल्स टू 8600 इंटू 10, देयरफॉर x इक्वल्स टू
8600 इंटू 10 अपॉन 43। 43 से 86 कटेगा 2 और ये 00 यानी 200 हो गया। तो 200 इंटू 10 ये आ जाएगा आपका 2000। और इस तरह से इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू 2000। प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा 2000 रुपये। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट क्वार्टरली पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹8,480 इन 1 ईयर एट 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट क्वार्टरली पेमेंट विल डिस्चार्ज, अब यहाँ है क्वार्टरली पेमेंट विल डिस्चार्ज इन अ डेट ऑफ 8,480 इन 1 ईयर, एक साल में चुकाना है एट 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। किस भुगतान का एक वर्ष में 8,440 का ऋण 16% तिमाही साधारण ब्याज पर चुकाया जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% जो कि एनुअली वार्षिक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है क्वार्टरली पेमेंट। क्वार्टरली यानी एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 तिमाही। क्वार्टरली का मतलब तिमाही, 3-3 महीने में। तो साल में 4 3 महीने होंगे, 4 तिमाही होता है। इसलिए ये जो 16% रेट है, दर है, उसे 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो 16/4 4% का क्वार्टरली तिमाही ब्याज दर लिया जाएगा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 4, क्योंकि साल में 4 क्वार्टरली होंगे, 4 क्वार्टर होंगे, 4 तिमाही होंगे, इसलिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, किस्तों की संख्या 4 होंगी। अब आते हैं हम पहला इंस्टॉलमेंट 100 रुपये का। तो ये 3 क्वार्टर में ये हो जाएगा, इसका अमाउंट 112, क्योंकि 100 रुपये का 4% 4 रुपये, हर क्वार्टर में 4-4 रुपये का इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा। तो 3 क्वार्टर में 4 या 12 रुपये इंटरेस्ट जुड़ के 112 हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड इंस्टॉलमेंट 100 का 2 क्वार्टर का ब्याज जुड़ेगा इस पर, तो 4 दूनी 8 रुपये जुड़ के 108 हो जाएगा। तीसरे क्वार्टर 100 पर इंटरेस्ट 1 क्वार्टर का लगेगा, तो इस तरह से 1 क्वार्टर का मतलब हो गया 4 रुपये इंटरेस्ट जुड़ेगा इस पर, और 104 का हो जाएगा अमाउंट। फोर्थ क्वार्टर में तो क्लियर ही करना है लोन को, यानी 100 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये एंड में जाएगा केवल। तो इस तरह से टोटल अमाउंट बन रहा है 112 और 108, 220, 304 जमा 100, 324 और जमा 100, 424, 424 ये अमाउंट हो गया। जबकि हमें पेमेंट करना था 8,480 का, यहाँ आ रहा है हमारे 100 के अकॉर्डिंग 424, 8,480 के बराबर होना चाहिए। तो एक होगा आपका 8,480 बटे में 424, 424 दूना 848 और 1 जीरो आ गया, यानी 20 हो गया। तो 100 आ जाएगा, 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 20 इंटू 100 यानी 2000। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा इस तरह से 200 रुपये। ठीक है, और वही ऑल्टरनेट मेथड एक्स वाले से भी कर सकते हो आप। प्रत्येक किस्त ईच इंस्टॉलमेंट अगर हम x मान लें, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो 4x हो गया, प्लस x इंटू 4% रेट है अपॉन 100, इंटू टाइम हो गया 3 + 1 + 1, 3 + 2 + 1, यानी ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 4 से 100 कैंसिल होगा, 25, 6x/25 हो गया, 4 + 6x/25 इक्वल्स टू, ये अमाउंट है 8480। तो 10 एलसीएम लेंगे, 25 एलसीएम हो गया, 25 इंटू 4 100, 100 + 6, 106x/25 इक्वल्स टू 8480, 8,480। देयरफॉर x इक्वल्स टू 8,480 इंटू 25 अपॉन 106। ये जो 106 है ये नीचे आ जाएगा, तो 106 से कैंसिल करेंगे, ये 8 टाइम्स हो गया, 0 एज इट इज आएगा, 80 इंटू 25। इस तरह से अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज 2000, 2000 का इंस्टॉलमेंट होगा इस तरह से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। अगला टाइप जो है
अभी तक हमने निकाला है प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट निकाला है, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अब जो क्वेश्चन होगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ब्याज दर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मैन परचेज एन आइटम ऑफ ₹1500 इन ए कंडीशन ऑफ ₹350 each cash down payment and 3 equal monthly installment of ₹400 each at simple interest. Find rate of interest. कह रहे एक व्यक्ति 1500 रुपये की एक वस्तु 350 रुपये के नगद भुगतान व 400 रुपये की 3 बराबर मासिक किस्तों पर साधारण ब्याज पर लेता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट है, ध्यान देना है यहाँ। अगर वो कैश परचेज क्या होता, तुरंत भुगतान क्या होता, तो 1500 देने होते, 1500 लगता उसे। लेकिन वो इंस्टॉलमेंट में ले रहा है। किस कंडीशन पर ले रहा है कि कैश डाउन पेमेंट जो है वो 350 है डाउन पेमेंट, यानी संग के संग उसी टाइम 350 रुपये का देता है वो भुगतान और सामान लेके आ जाता है। और उसके बाद वो 3 बराबर किस्तों पर उसको चुकाएगा, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। और वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त की वैल्यू है 400 रुपये। तो यहाँ पर कैश पेमेंट वैल्यू अमाउंट है 1500 रुपये, लेकिन कैश डाउन पेमेंट उसे करना पड़ रहा है 350 का। यानी 1500 रुपये की चीज़ है, वस्तु है, 350 रुपये दिया, बैलेंस रह गया उसका 1150 रुपये और वो सामान घर ले आया। अब ये 1150 रुपये उसका उधार रह गया, बैलेंस रह गया, जिस पर उसे इंटरेस्ट लगेगा। अब ये 1150 रुपये को वो 3 बराबर किस्तों में चुकाता है। तो किस्त में जो है वो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी जुड़ा होगा। ये 1150 तो आएगा ही आएगा उसमें, लेकिन इस 1150 रुपये का ब्याज भी उस पर आ जाएगा। तो 3 किस्त है 400 रुपये की, यानी उसे चुकाना पड़ रहा है 1200 रुपये। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये तो हो गया अमाउंट जो आफ्टर 3 इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे किया है। प्रिंसिपल 1150 एक्चुअल जो पे करना था उसे, यानी 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया, जो कि इंटरेस्ट हो गया, उसका ब्याज हो गया 1200 रुपये माइनस 1150, 50 रुपये का वो इंटरेस्ट पे कर रहा है इस तरह से। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट मंथ, पहले महीने पर कितना, मतलब क्या प्रिंसिपल होगा पहले महीने के लिए जिस पर इंटरेस्ट लगना है। तो पहले महीने जब स्टार्टिंग में वो सामान खरीद के ला रहा है तो 350 तो दे दिया, तो बचा हुआ है 1150। तो ये 1150 पर एक महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये 1100 रुपये पहले महीने के लिए प्रिंसिपल हो गया। अब पहले महीने के बाद मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में 400 रुपये दे देगा वो। तो 400 रुपये अगर दे दिया तो सेकेंड मंथ का प्रिंसिपल हो जाएगा 1150 माइनस 400, यानी 750 रुपये। 750 रुपये दूसरे महीने का प्रिंसिपल मूलधन होगा। फिर दूसरे महीने, यानी इस पर 2 महीने का इंटरेस्ट ले आएगा। फिर वो अगले महीने क्या करेगा, 400 रुपये का इंस्टॉलमेंट पे करेगा। 400 रुपये पे करने के बाद उसका इंस्टॉलमेंट बच जाएगा, प्रिंसिपल बचेगा 350। 350 पर लास्ट मंथ का इंटरेस्ट आएगा उसका। फिर वो लास्ट मंथ 400 दे करके वो अपना लोन किस्त जो है वो कंप्लीट कर देगा। तो इस तरह से अगर देखी जाए तो जैसे पहले महीने स्टार्टिंग में 1150 रुपये का उधार रह गया उसका, तो इस 1150 रुपये का जो उधार रहा, 1150 रुपये का जो बैलेंस रहा, उधार रहा, वो सिर्फ एक महीने के लिए रहा, क्योंकि हर महीने 400 रुपये का भुगतान वो कर रहा है, पेमेंट कर रहा है वो। तो इसलिए 1150 रुपये पर केवल एक महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 1150 रुपये का एक महीने का इंटरेस्ट क्या हुआ, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल 1150 है, रेट हमें निकालना ही है, अननोन है, टाइम 1 मंथ, एक महीने, क्योंकि यहाँ मंथली इंस्टॉलमेंट है।
तो मंथली इंस्टॉलमेंट है इसलिए टाइम को लेंगे 1/12 1/12। तो इस तरह से ये पहले मंथ के प्रिंसिपल का इंटरेस्ट हो गया, 1150 रुपये वाले का इतना इंटरेस्ट आ गया। प्लस अब इसी तरह से दूसरे मंथ में जो प्रिंसिपल है 750, इसका इंटरेस्ट ऐड होगा। तो सेकेंड मंथ प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया 750। फिर वही रूल यूज़ करेंगे, रेट इनटू टाइम, टाइम 1 मंथ 1/12, क्योंकि 750 केवल दूसरे महीने का इंटरेस्ट लगेगा 750 पर। इसी तरह से तीसरे महीने बैलेंस रहा, उसका प्रिंसिपल रहा 350, जिसका इंटरेस्ट तीसरे महीने का होगा। यानी यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर इंटरेस्ट एक एक महीने का जोड़ा जा रहा है। 1150 का एक महीने का, 750 का एक महीने का इंटरेस्ट, 350 का एक महीने का इंटरेस्ट, और इस तरह से इन तीनों को जोड़ेंगे, ये टोटल इंटरेस्ट हो गया जो कि दे रहा है वो 50 रुपये एक्स्ट्रा। तो इस तरह से रेट इंटू 1/100 इंटू 12, ये तो कॉमन फैक्टर है सभी में, देखिए इनको कॉमन निकाल लेते हैं हम। तो 1150 प्लस 750 प्लस 350 इक्वल्स टू 50। तो 1150 प्लस 750 प्लस 350, ये हो जाता है आपका 2250। तो R इंटू 1/100 इंटू 12 इक्वल्स टू 50। तो रेट हो जाएगा आपका 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 12 ऊपर आ जाएगा, 2250 नीचे आ जाएगा। और इस तरह से ये आपका आएगा, 50 से कैंसिल करते हैं, 50 इंटू 4 200 एंड 50 इंटू 5 250। अब ये 9 से कैंसिल होगा, 5 से, और ये 5 से 20, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और इस तरह से 80/3% होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 80/3 यानी 26:2/3% हो जाएगा। लेकिन इतना लंबा हम ना करके इसे शॉर्ट वे में भी किया जा सकता है कि जैसे ये अलग अलग सालों का इंटरेस्ट निकाल के इसको ऐड किया, कॉमन निकाला, तब जाके ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। ये काम हम बचा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। यहाँ पर हम इस चीज़ पर करना क्या है आपको, जैसे ये फर्स्ट स्टार्टिंग में प्रिंसिपल 1150 हो गया 1150, सेकेंड मंथ का 750, थर्ड मंथ का 350। तो आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 0 5 5 5 15 1 कैरी, 1 + 1 2 + 7 9 + 3 12 1 कैरी 1 और 1 2। ये 2250 जो है इसे हम मान लेते हैं प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। जैसे ये हम एक एक महीने का अलग निकाल रहे थे, तो हमने क्या किया, हमने पहले ही प्रिंसिपल को ऐड कर लिया। तो ये 2250 रुपये जो है ये प्रिंसिपल माना जाएगा एक महीने के लिए। अब इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T/100। तो P प्रिंसिपल मूलधन हो गया आपका 2250, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इंटू टाइम 1/12 हो गया, मंथ में है ना, 1/12 ईयर हो गया, और ये 100 हो गए, इक्वल्स टू 50। तो इस तरह से आप 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आएगा आपका 50 इंटू 2 इंटू 12, और ये नीचे आ जाएगा 45। 5 से कैंसिल करेंगे, 50 को 10, ये 9, 3 से कैंसिल करेंगे 12 को, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। तो फाइनली ये आ गया 10 इंटू 2 20 इंटू 4 80 अपॉन में 3, 26:2/3%। इस तरह से ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹60। अ मैन परचेज दिस आइटम in a condition that he make us cash down payment of ₹20 and 6 monthly equal installment of ₹8 per month, simple interest, find rate %। किसी वस्तु का मूल्य 60 रुपये है, 60 रुपये की कोई वस्तु है जो किस्तों में ली जा रही है,
एक व्यक्ति 20 रुपये नगद, यानी जब ले रहा है वो खरीद रहा है उस टाइम 20 रुपये का नगद भुगतान करता है। वह अगले 6 महीने तक 8-8 रुपये की 6 समान किस्तों पर खरीदता है वो सामान। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कैश प्राइस है उस आइटम का 60 रुपीज़। कैश डाउन पेमेंट यानी जब उसने खरीदा उसी टाइम तुरंत 20 रुपये का पेमेंट किया है, यानी उसका उधार रह गया, बैलेंस रह गया 40 रुपीज़। 60 - 20 40, 40 रुपये उधार रह गया जो प्रिंसिपल मूलधन माना जाएगा। 60 रुपये का सामान था, 20 रुपये पेमेंट कर दिया, 40 रुपये बैलेंस रह गया। अब ये जो 40 रुपये है ये किस्तों में वो देगा हर महीने। किस्त है 8 रुपये की। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, किस्तों की संख्या है 6, यानी 6 महीने 8-8 रुपये की किस्त देगा वो। तो 6 महीने 8-8 रुपये की किस्त दे तो अमाउंट, टोटल अमाउंट हो गया, कुल राशि हो रही है 48 रुपये। 6 × 8 48। इंटरेस्ट होगा, अब ब्याज कितना दिया उसने, देना था 40 रुपये और किस्तों में वो टोटल दे रहा है वो 48 रुपये। 40 पे करना था, 48 उसने पे किया, तो 48 अमाउंट हो गया माइनस प्रिंसिपल 40, दैट मीन्स इंटरेस्ट इज 8 रुपीज़। 8 रुपये का ब्याज उसने दिया। अब देखते हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें। यहाँ प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट मंथ, पहले महीने के लिए प्रिंसिपल क्या माना जाएगा, यही 40 रुपये पहले महीने का इंटरेस्ट लगेगा इस पर। दूसरे महीने का सेकेंड मंथ का प्रिंसिपल 40 में से 8 दे दिया उसने, 8 रुपये चुका दिया एक महीने का इंस्टॉलमेंट। तो दूसरे महीने के लिए 32 रुपये पर इंटरेस्ट लगेगा 32 के लिए, यानी सेकेंड मंथ का प्रिंसिपल होगा 32। इसी तरह से थर्ड मंथ फिर वो 8 रुपये दे देगा, 24 रुपये बचेगा। 24 पर थर्ड मंथ का इंटरेस्ट होगा। अगेन 8 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो, तो 24 में से 8 दे दिया, 16 रुपये बचे। इस 16 रुपये पर चौथे साल का इंटरेस्ट लगेगा। फिर चौथे महीने का फोर्थ मंथ 16 रुपीज़ पर इंटरेस्ट आएगा, फिर 8 पेमेंट कर दिया, बैलेंस रह गया उसका 8। इस 8 पर पाँचवें महीने का इंटरेस्ट लगेगा, फिर पाँचवें महीने के अंत में 8 रुपये पेमेंट कर देगा, तो उसका बैलेंस रह गया 0। छठा इंस्टॉलमेंट उसका चला जाएगा। तो इस तरह से छठा इंस्टॉलमेंट 8 रुपये जाएगा। तो टोटल प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ, एक महीने का कुल मूलधन कितना हो गया, 40 + 32 + 24 + 16 + 8 + 0, यानी 120 हो गया। ये एक महीने का कुल मूलधन माना जाएगा इसको। एक महीने का कुल मूलधन हो गया 120, यानी इस 120 पर एक महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट निकलता है P × R × T/100, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 बराबर ब्याज। मूलधन यहाँ प्रिंसिपल ये 120 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना ही है हमें। टाइम 1 मंथ, पर मंथ हो गया ना, इसलिए 1/12 हो गया। एक एक महीने का इंस्टॉलमेंट जा रहा है, इसलिए एक महीने के लिए लेंगे। एक महीने का मतलब हो गया 1/12 वर्ष, 100 × 12। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो रेट इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 10 इधर आएगा, 8 × 10, 80 रुपये, 80% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है, A man borrowed a sum of ₹7,000 from bank at simple interest. After 3 years, he paid ₹3,000 to the bank, and at the end of 5 years, he paid ₹5,450 and clear all his dues. Find the rate % per annum on simple interest. यानी कह रहा है एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लिया, 7,000 रुपये का कर्ज लिया, 7,000 लोन ले रहा वो, और ये लोन उसे 5 ईयर्स में चुकाना है, 5 सालों में चुकाना है। कंडीशन क्या है कि 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 दिए, 7,000 टोटल देना था।
आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल के बाद उन्होंने 3000 पेमेंट कर दिया। वो 5वें वर्ष के अंत में 5450 रुपये देकर लोन चुकता कर देता है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी उसने उधार लिया था 7000 रुपये, टोटल जो बोरो किया था अमाउंट, उसने 7000 लोन लिया था। तो 5 साल के लिए उधार लिया था 7000 रुपये। अब पहले साल उन्होंने कुछ भी नहीं पेमेंट किया, तो पहले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 7000 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए भी मूलधन 7000 होगा, क्योंकि कोई भी इंस्टॉलमेंट दे नहीं रहा है, कोई भी पेमेंट नहीं कर रहा है वो। तीसरे ईयर का प्रिंसिपल 7000 ही रहेगा। तीसरे साल के बाद आफ्टर 3 ईयर्स, तीसरे साल के अंत में वो 3000 रुपये दे रहा हो, तो तीसरे साल के बाद 4000 बचेगा। 7000 माइनस 3000, यानी 4th ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा उसका 4000। 5th ईयर के लिए भी प्रिंसिपल 4000 होगा। अब वो क्या कर रहा है कि 5th ईयर के एंड में 5450 रुपये देकर क्लियर कर देता है वो लोन को। यानी टोटल अमाउंट वो पे कर रहा है अब 0000545 प्लस 4 8450 का वो पेमेंट कर रहा है वो। 7000 के बदले 7000 लोन लिया, 3000 एंड 5450 यानी 8450 उन्होंने पेमेंट कर दिया। यानी इंटरेस्ट हो जाएगा उसका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 8450 अमाउंट है, प्रिंसिपल 7000 था, यानी 1450 का वो पेमेंट कर रहा है वो। 1450 रुपये इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब ये इंटरेस्ट आया कहाँ से? तो ये जो प्रिंसिपल है एक महीने का, इनका टोटल करते हैं तो ये आता है 29,000, 29,000। 7,000 प्लस 7,000 14,000 प्लस 7,000 21,000 प्लस 4 25 प्लस 4 29,000। तो अब ये इंटरेस्ट निकालेंगे हम। इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। 29,000 प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटू 1/100 इक्वल्स टू 1450। 0 0 कैंसिल, आर इक्वल्स टू हो जाएगा 1450, ये 290 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा। 29 से 145 को कैंसिल करेंगे, 29 5 जब 145 होता है। इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%, 5% का ब्याज दर होगा इसका। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस का। इसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक लेंगे हम। तब तक इसको अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिए। थैंक यू।